एक हार्ड डिस्क खरीदने की सोच रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही ब्रांड देखने को मिलता है, वो है सीगेट 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 सीगेट। जी हाँ, और उसी में बहुत सारे वर्जन्स उसी के या फिर मॉडल्स बोल सकते हैं, जैसे कि बैकअप प्लस एक्सपेंशन। तो गाइस इसीलिए मैंने भी एक हार्ड डिस्क यहाँ पे सीगेट का ही खरीद लिया है। इसकी कितने टीबी का है, कितना वारंटी है, कौन बढ़िया होता है, मेरे पास और भी है, जैसे कि ये एचपी का आप देख सकते हैं, ये WD एलिमेंट्स का है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इन तीनों में से बढ़िया कौन सा है, सबसे बढ़िया, और कितनी वारंटी है, और कैसे हम इसको ज़्यादा दिन तक कैसे चला सकते हैं, इसका स्पीड कितना है, मतलब होता है ना कितना एमबीपीएस दे रहा है। तो तीनों में से बढ़िया सा स्पीड आपको कौन देगा सबसे अच्छा, किसका बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, और अगर फ्यूचर में कभी ख़राब हो जाता है तो आपका क्या प्रोसीजर होगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे मतलब कंपनी को, या फिर आप खुद से स्टेप क्या क्या ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एट लास्ट हम देखेंगे कि आखिरकार आप पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे हार्ड डिस्क खरीदने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जैसे 4 टीबी का आपने खरीदा तो वहाँ पर आपको पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है आपके ज़रूरत के लिए। तो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस बिना टाइम बर्बाद किए हुए मेरे पास है ये सीगेट का एक हार्ड डिस्क, और यहाँ पर जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी पे ही बात करते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर हम इसके सरफेस पे यहाँ पे अगर हम ऐसे करें तो आप सुन सकते हैं आवाज़ इसकी, ये खोखला जैसा लगता है ऊपर से, मतलब एक प्लास्टिक का बस कवर है, और ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं। आप सुन करके देखिए, ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। अगर आप इस पे गलती से पैर रख देते हैं तो ये पक्का है कि टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर आप HP में जाते हैं यहाँ पर, तो ये जो हार्ड डिस्क है इसका यहाँ पे जो कवरिंग मिलता है ऊपर का, ये मेटल का है और ये काफ़ी मजबूत है। अगर आप इस पे एक पैर लात रख कर भी चल जाएंगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि HP के जो हार्ड डिस्क हैं ये आमतौर पे ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं, ये आपको ऑफलाइन मार्केट से मिल जाते हैं। तो और हम अगर स्पीड की बात करते हैं इसकी और इसकी और इस WD एलिमेंट्स की, यहाँ पर तो ये है WD का हार्ड डिस्क, और ये देखिए इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये भी जो है ना, ये भी फोपर टाइप से है, और इस पर अगर पैर पड़ जाए तो ये सबसे पहले टूटेगा। और इसकी स्पीड की बात करते हैं तो बहुत ही घटिया है, बहुत कम स्पीड देता है। मैं इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने अंधेरे में बस इसको खरीद लिया, मुझे लगा अच्छी कंपनी होगी, लेकिन इसका स्पीड बहुत ही ख़राब है, इसका बिल्ड क्वालिटी ख़राब है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं इन दोनों की कंपेरिजन करते हुए, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्पीड। इसका जो स्पीड मुझे मिला लगभग 150 Mbps के आसपास या 120 Mbps के आसपास, 100 एवरेज रहता है स्पीड सीगेट का। और इसी तरह जो HP का स्पीड है, इसका भी स्पीड आपको सेम मिल जाता है, मतलब 95 Mbps 100 Mbps। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्पीड जो है दोनों का बढ़िया है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर मुझे ये मिलता है HP का तो मैं डेफिनेटली HP का ही खरीदूंगा। और इसका भी 3.0 यहाँ पे जो USB होता है, ये USB 3.0 यहाँ पर मिल जाता है, और ये भी 3.0 है। आजकल के सभी ये भी 3.0 है, सभी जो है आजकल 3.0 पे आ रहे हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही डेटा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आप 2-3 हार्ड डिस्क खरीद लीजिए। और हाँ, अब हम इसी बात पे आते हैं, ये है 4 TB का। कितने TB का है? 4 TB का। अभी जो हम बात कर रहे थे इसको हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है 4 TB का, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं 1 TB का, 1.5 TB का, 2 का, 3 का, 4 का। तो इतने TB के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम 4 TB का लेते हैं तो ये मेरे को मिला है 8,400 में। और अगर आप बात करते हैं 1 TB की तो वो मिलता है आपको लगभग 4,000 रुपये में। अगर आप बात करते हैं 1.5 की तो 4,500 में। आप बात करते हैं 2 TB की तो वहाँ पर आपको मिलता है 5,000 के आसपास में, और 3 TB की 6,000 के आसपास में। और अगर आप बात करते हैं 4 TB की तो वहाँ पर आपको मिलता है 8,000 के आसपास में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 TB के लिए 4,000 रुपये दे रहे हैं और 4 TB के लिए 8,000 रुपये दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि
पर जीबी आपको ज़्यादा स्टोरेज ज़्यादा सस्ता कौन मिला? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 टीबी वाले में 1 जीबी के प्राइस की, तो अगर आप डिवाइड करेंगे 8,000 रुपए को 4 से, लगभग 2100 रुपए लग रहे हैं 1 टीबी का। लेकिन अगर आप 1 टीबी का ही सिर्फ हार्ड डिस्क लेते हैं तो वहां पर डायरेक्टली आपको 4,000 रुपए लग रहे हैं, जो यहां पर हमको लग रहा है 2100 रुपया, वहां पर आपको 1 टीबी वाले में 4,000 रुपए लग रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ज्यादा टीबी अगर आप बढ़ा रहे हैं, चार टीबी का ले रहे हैं, तो आपका जो अल्टीमेटली जो पैसा हो रहा है पर टीबी का, वो कम होकर के आपको मिल रहा है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर अगर आप क्रैश की बात करते हैं, अगर हमारा क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क अगर खराब हो जाता है, तो डायरेक्टली 4 टीबी वाला में आपका 4 टीबी का डेटा जाएगा काम से समझ रहे हैं, काम से चला जाएगा 4 टीबी का डेटा। लेकिन वहीं पर जिसने ज़्यादा पैसा खर्चा किया है, स्टार्टिंग में 1 टीबी का लिया है, तो वहाँ पर उसको सिर्फ उसका एक खराब होगा एक बार में। ऐसा आमतौर पे एक बार में तो सारे नहीं खराब होंगे, सोचिए ना आप खुद, सारे नहीं खराब होंगे, तो एक बार में उसका सिर्फ एक टीबी डेटा लॉस होगा, तो वहाँ पर वो फायदा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक और फायदे की, कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई गेम लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा जीबी का, 1000 जीबी से भी ज़्यादा, वैसा गेम अभी तक नहीं आया मे भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में कुछ चीज़ें होती हैं जब आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है। जैसे आप बैकअप क्रिएट कर रहे हैं और आपको मतलब एक ही ड्राइव में रखना है, पार्टीशंस नहीं कर रहे हैं, हम एक ही पे रख रहे हैं, तो वहां पर तो उस केस में ज्यादा स्टोरेज वाला हार्ड डिस्क अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। यही सारी बातें थी कि पर जीबी का कॉस्ट कितना आ रहा है आपको। अगर आप 4 टीबी का लेते हैं तो कम आ रहा है, लेकिन अगर क्रैश होता है तो फिर वो वाला जीत जाएगा 1 टीबी वाला, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे दिए तो उसका एक बार में एक ही खराब होगा, चारों तो एक बार में खराब नहीं होंगे। अगर आपका डेटा इन केस अगर खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप इस पे कुछ भी कट कॉपी पेस्ट कुछ भी मत करिए, बस इसको एज यूजुअल रहने दीजिए। और अगर आप कहीं पर भी जाते हैं जानकार के पास, तो वहां पर वो आपका डेटा रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर आप इसमें छेड़छाड़ करेंगे, क्रैश हो गया और आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका डेटा भी जाएगा काम से। लेकिन अगर इसको आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो आपका डेटा नहीं जाएगा। अगर आप जानकार के पास जाते हैं तो वो आपका डेटा वापस से ला सकता है। ये सारी चीज़ें थी। तो अगर हम इसके फिजिकल लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं, तो वो है, लेंथ है 11.7 सेंटीमीटर, जो इसका ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है वो है 2.08 सेंटीमीटर। और इसकी वेट की बात करते हैं तो जो इसका वेट है वो है 235.8 ग्राम। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको एचपी से, तो एचपी से ज़्यादा ये हल्का है, ये वाला हल्का है, क्योंकि प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा भारी होगा। ये हल्का है लेकिन थोड़ा सा मोटा है। अगर आप इस दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला जो है थोड़ा सा मोटा जैसा है, क्योंकि मोटा जान करके बनाया गया है ताकि इसके इनर सरफेस पे ज़्यादा मतलब कि टच ना हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी WD एलिमेंट्स की, तो ये तो स्लिम तो है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये इनर सरफेस से टच हो रहा है। इसके अंदर में जो मशीनरी होगा, जो डिस्क होगा, उस पर ये टच हो रहा है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका बिल्ड क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है जितना कि इसका HP का है, तो इतना बढ़िया यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस हार्ड डिस्क के वारंटी की, तो वो यहाँ पर मिलता है आपको 3 साल का वारंटी। और अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, इस वायर की, तो कुछ इतना है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं, आपको इस चीज़ से ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए कि कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। और अब हम यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है सीगेट एक्सपेंशन ड्राइव, जो कि 3.62 TB का है। इतना ही आपको मिलता है यहाँ पर यूजेबल। 4 TB का है, लेकिन आपको मिलता है काम का सिर्फ 3.62। अगर आप 1 TB का लेते हैं तो उसमें भी आपको 800 GB के आसपास मिलेगा। 1 TB में 1024 GB होता है, याद रखिएगा, और 1 GB में 1024 MB होता है। इसी प्रकार ये चीज़ें आगे चलते रहती हैं। तो हम यहाँ पर अभी पार्टीशन क्रिएट करने वाले हैं। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि 4 TB का है, जैसे कि 3.62 का है, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा कर देंगे। 2 TB का एक और 2 TB का एक। आमतौर पे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर 4 TB का पूरा होता तो मैं इसको आधा कर लेता 2-2, तो ये 2-2 TB का हो जाता। लेकिन अगर मैं इसको चार पार्टीशन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1-1 GB का 4 भी बना सकता हूँ। आपके मन पे है कि आप कितना बड़ा स्पेस रखना चाहते हैं, या फिर आप अगर नहीं बनाना चाहते हैं पार्टीशन तो आप एक ही रखें, एक ही आपका 4 TB का रहेगा। लेकिन पार्टीशन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि मेरा ये ड्राइव है, अगर ये क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सिर्फ इसको डैमेज होगा, इस वाले को नहीं होगा, इसको नहीं होगा डैमेज।
तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो एक ड्राइव, एक जो आपका पार्टीशन है वो सुरक्षित रहता है दूसरे से और सेपरेट रहता है, उसकी चीज़ें उसमें नहीं जाएंगी, उसकी उसमें नहीं जाएंगी। इसी के कारण हम लोग पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे आए यहाँ पर सर्च में और यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्क पार्टीशन, और जैसे ही आप लिखेंगे तो ऊपर में आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन ऐसे करके, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में आना है, सीगेट एक्सपेंशन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लेंगे, डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही डिलीट कर लिया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिए ताकि हम टोटल का टोटल स्पेस ले पाएँ अगर मे भी यहाँ पे कुछ ना लोकेटेड हो तो। अब यहाँ पर आपको न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, जितना है जैसे है बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। और जैसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर फिनिश करना है और जैसे ही आप फिनिश करेंगे ये फॉर्मेट हो रहा है और अभी यहाँ पे नहीं अपीयर हो रहा है राइट साइड में, अभी अपीयर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 3.63 GB का मेरा यहाँ पर न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। आपको क्या करना, राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कुछ बातों का, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आपको कितना स्पेस चाहिए। अगर आपको 1 TB का चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 TB में कितना GB होता है, 1024 GB होता है, तो 1024 GB में कितना MB होता है, यहाँ पर आपको MB में लिखना है। तो फिर से हम 1024 से गुना करेंगे और इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1048576। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा 1048576 अगर आप 1 TB का एक पार्टीशन बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 TB का बना रहे हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2097152। तो हमें इतना ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 TB के लिए, तो हम इतना यहाँ पर लिख लेते हैं इसके आसपास में। तो यहाँ पर आप अपना पार्टीशन साइज MB में लिखने के बाद आपको नीचे में जो श्रिंक का ऑप्शन दिख रहा है, श्रिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जो कि अनलोकेटेड है अभी 2000 GB का, यानी कि 2 TB का। इस पर अब राइट क्लिक करेंगे और न्यू श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और बस नेक्स्ट 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 करते जाना है और ये आपका पार्टीशन एक बन जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग हो रहा है और यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो ये 2000 GB का एक बन चुका है। अब देखें इधर कि यहाँ पे 2 पार्टीशंस बन गए हैं, एक है 1.95 TB का है, यहाँ पे एकदम से एग्जैक्ट नहीं बनता, एक है 1.68 TB का, थोड़ा आसपास ही रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशंस क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर आप चाहें और पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से फिर से श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करके 2000 GB में से ही आपका और पार्टीशन बन जाएगा अगर जितना वॉल्यूम वहाँ पे डालेंगे तो। सो गाइज ये था मेरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू सीगेट एक्सपेंशन हार्ड डिस्क का। साथ ही साथ मैंने कंपैरिजन किया है HP से और मैंने कंपैरिजन किया है WD एलिमेंट्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार हमें कंक्लूजन क्या मिलता है। अगर हमें HP का कहीं पर भी मिलता है तो हम डेफिनेटली ये लेंगे, उसके बाद हम सीगेट का लेंगे क्योंकि इसका स्पीड बढ़िया है, भले ही बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो बस यही था कंक्लूजन इस वीडियो का। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि उन्हें भी पता चले। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब हार्ड डिस्क जाते हैं कुछ भी ले लेते हैं, उनको ना ही स्पीड से मतलब है, ना ही बिल्ड क्वालिटी से मतलब है, ना ही उसके वारंटी से मतलब है, ना ही उसके, अब क्या बोलूँ मैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए और किसी और एक्साइटिंग वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।